अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आपसे कोई बोले कि भाई यूपीएससी में 5 साल भी लग सकते हैं, तो हो सकता है कि आप एकदम मजाक उड़ाने लगो। और ये मजाक मैंने भी उड़ाया था लगभग 4 साल पहले कि अरे यूपीएससी में 5 साल थोड़े ना लगते। लेकिन आज 4 साल हो चुके हैं। आज शायद मैं बहुत सोच रहा था तो रियलाइज हुआ कि यूपीएससी ट्रैप में फंस चुका हूँ। शुरुआत करेंगे 2019 से। 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर कोचिंग ली एक इंस्टीट्यूट से, अच्छे से। और सबसे पहली बात यार देखो, यहाँ से ना मैं अपनी गलतियाँ बतानी शुरू करता हूँ और ये मेन रीजन होंगे कि यूपीएससी ट्रैप में मैं फंसा क्यों। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ने में कमज़ोर हूँ या फिर कोई एक्स वाई जेड चीज़ों में हूँ, तो उनमें भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन सीरियसनेस नहीं थी, वो लगभग पिछले साल से आई है। 3 साल लगभग बिल्कुल सीरियसनेस नहीं रही। मैं आपको एग्जांपल देता रहूँगा लगातार। शुरुआत हुई 2019 से। मैंने बताया 2019 के जून जुलाई में कोचिंग लेनी शुरू करी। नए कोर्स, फाउंडेशन कोर्स जब भी आते हैं, और जब कोचिंग लेना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले कोचिंग को ही सीरियसली नहीं लिया। रीज़न क्या था इसका? रीज़न सबसे पहले मैं बताऊँ, 2021 वाला अटेम्प्ट था मेरा। यानी कि 2019 में मैंने कोचिंग शुरू कर दिया, 2021 वाला अटेम्प्ट है। बीच में 2019 का आधा साल, 2020 पूरा और 2021 का आधा साल। ठीक है। अब 2019 में कोचिंग सीरियसली इसलिए नहीं ली कि अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो 2021 में अटेम्प्ट है। ये सोच लिया सबसे पहली गलती यही कि अगर आपने अटेम्प्ट देना है तो कभी ये सोच के मत दो कि 4 साल बाद वाला देना है, 2 साल बाद वाला देना है। जिस दिन देना है और जिस दिन से पढ़ना शुरू करो, उस दिन से एकदम तैयारी शुरू कर दो। उस दिन से कोई भी एक तरह से आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए, इधर उधर भटकती आत्मा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन से तैयारी करो उस दिन फुल मन से तैयारी करो, आधे मन से नहीं कि 2 घंटे पढ़ पढ़ के तैयारी कर रहे हैं। 2021 में अटेम्प्ट है, मान लो 2026 में अटेम्प्ट है तो 2024 से कर ले रहे हैं, 2 घंटे पढ़ के नहीं। अगर आज से कर लो तो फुल 10-12 घंटे जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उतने से तैयारी करो। तो पहला ट्रैप में फंसने की यही निशानी होती है कि हम अटेम्प्ट बड़ा सोचते हैं, दूर का सोचते हैं, और तैयारी आधी आधे अधूरे मन से करने लगते हैं। पहली ये चीज़ मत करो। ये चीज़ मैंने करी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अभी तक। दूसरे ट्रैप की बात करता हूँ। फिर कोचिंग खत्म हो गई, कोचिंग को सीरियसली लिया नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाई भी नहीं करी। कोचिंग में पता नहीं, मुझे आज तक नहीं पता मैंने क्या किया है। ठीक है। रुपए बर्बाद करने के अलावा। और उस टाइम यार नॉलेज भी नहीं थी कि कोचिंग जो है वो टेलीग्राम पे भी मिल जाती हैं, या हो सकता है कोरोना के बाद ज़्यादा मिलने लगी हों। तो रुपए बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई। फिर आता है 2020 मार्च का टाइम, लगभग फरवरी मार्च अप्रैल, और इसमें लग जाता है लॉकडाउन। सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी की अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो वो ये ही है कि मैंने अपने लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं उठाया। लॉकडाउन में दोबारा से एक सीरियसनेस कम हो गई पढ़ाई के प्रति। लॉकडाउन है, आराम से पढ़ लेंगे क्योंकि दिन के 24 घंटे तो वैसे भी फ्री मिलते थे, अब और ज़्यादा फ्री मिलने लगे। घर पे आ गया तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर भटक गया। मतलब इधर उधर भटकने का मतलब है कि फ़ोन ज़्यादा चलाने लग गया। दूसरा ट्रैप, यार फ़ोन मत चलो भाई। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं होता ना, आज मेरा क्लियर हो गया होता एग्ज़ाम, सच में। फ़ोन एक्सेप्शन छोड़ दो, हम सब में अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तो हम में से 90% का रीजन फ़ोन है, और हमको पता भी नहीं पड़ता। आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने टाइम बर्बाद किया, टाइम बर्बाद करने का ही मतलब है कि मैंने बस फ़ोन चलाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया और कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। फ़ोन भी चलाया तो भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। दूसरी गलती, दूसरा ट्रैप की निशानी। फिर कोविड आया, 2021 में अटेम्प्ट था, 2020 में तो अटेम्प्ट था ही नहीं, कोविड चलता था, उसमें भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं आई। और दोबारा बोल रहा हूँ यार, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ पे। 2021 में अटेम्प्ट था मेरा, फिर अटेम्प्ट शायद मई जून में वो पेपर था, फिर हटा था वो, अक्टूबर में पेपर था। मई जून के बाद क्या होता है, मैं हो जाता हूँ बीमार, तगड़ा वाला। और फिर जिस दिन अटेम्प्ट था उस दिन भी शायद मैं हॉस्पिटल में था या घर था, मुझे पता नहीं, लेकिन पेपर देने लायक कंडीशन में नहीं था। तो 2021 वाले अटेम्प्ट के मैंने पेपर भी नहीं दिया, और 4-5 महीने जो है वो ऐसे ही गए। मतलब मान लो अगस्त सितंबर से और नवंबर दिसंबर ऐसे ही। पढ़ाई शुरू करी दिसंबर में जाते जाते,
5 महीने में प्रीलिम्स दिया, 2022 वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ, ठीक है। वही वहाँ मैं पढ़ा था 2022 वाले अटेम्प्ट में, मैं पढ़ा था 5 महीने बस प्रीलिम्स के लिए। और उसमें यार देखो बेसिक्स भी करने थे, कुछ एक्स्ट्रा भी करना था। उसमें भी क्या किया मैंने, खाली किताबों पे रिलाई कर लिया। मैंने उसमें भी फ़ोन चलाया, लेकिन फिर फ़ोन का यूज नहीं किया कि भाई यूपीएससी देख लें, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख लें, कुछ अच्छे अच्छे चैनल देख लें, वो चीज़ यार नहीं करी। अब यहाँ पे तीसरा ट्रैप क्या होता है, गाइडेंस की कमी होती है। उस टाइम गाइडेंस थी भी कम, जितनी अब यूट्यूब पर है 2021 के आसपास थोड़ी सी कम थी। अब तो बहुत सारे चैनल वगैरह आ गए हैं, स्पेशली कोरोना के बाद तो भरमार आ गई है, तो उसका फ़ायदा भी कम उठाया। ये तीसरी गलती रही। 2022 वाला अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ से समझ जाना चाहिए था, अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट होता वो समझ जाता भाई तैने एक अटेम्प्ट दे दिया है, तेरा नहीं होगा, आगे पढ़। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सोचते हो ना कि चलो कोई नहीं, साल में 365 दिन है, 10 दिन मैं यहाँ खर्च कर ले रहा हूँ, किसी की शादी है, किसी का कोई और काम है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना यार। वो 10 दिन नहीं होते, वो 1-1.5 महीना होता है। और वो 1-1.5 महीना नहीं होता, वो आपकी साल की एक कंटिन्यूंसी, जो एक लगातार कंसिस्टेंसी होती है ना, उसको ब्रेक करने का सबसे बुरा तरीका होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर इस प्रिपरेशन में आप किसी को अपना मान के चलोगे ना, आप अपना मान के चलते हो यार, अगर सामने वाला आपको अपना मान के चलता है ना, तो वो ये बोलता भाई तू तैयारी कर आराम से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आना है मता। ये फर्क होता है इस टाइम पे। आप किसको अपना मान के चल रहे हो, कौन आपको अपना मान के चल रहा है, कौन आपको वो टाइम दे रहा है, चल भाई पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। तो एक ये ट्रैप होता है। हम सोचते हैं कि 1 महीने में 5 दिन खराब कर लो, कौन सी बड़ी बात है। 5 दिन का कम से कम मतलब 15 दिन है कंसिस्टेंसी टूटने में, 15 दिन बस आप पढ़ पाओगे, ये पक्का है। तो एक यूपीएससी ट्रैप का सबसे बड़ा रीजन कंसिस्टेंसी ना होना, डिसिप्लिन ना होना। और 2022 वाले अटेम्प्ट के बाद भी ये चीज़ मेरी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही थी। जाते जाते अक्टूबर नवंबर में फिर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। 2022 का प्रीलिम्स उम्मीद नहीं थी कि नहीं होगा, नहीं हुआ, बुरी तरह से नहीं हुआ। तो शुरुआत हुई फिर वहाँ से आज मैं पढ़ने लगा। लेकिन 2022 वाले अटेम्प्ट के बाद 2023 में अटेम्प्ट देना था, तैयारी चल रही थी अच्छी खासी, पेपर देने पहुँचे, खाली ओएमआर सीट दे के वापस आना पड़ा। खाली तो नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, only 1, only 2, only 3 आते हुए शॉक फैक्टर। यार यूपीएससी ट्रैप का एक अगला पॉइंट, आपको लगातार शॉक में कुछ मिलता रहेगा। मतलब शॉक मतलब एक शॉकिंग फैक्टर जो होता है, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और उसके लिए हमें सब तैयार रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है मेंटली प्रिपेयर्डनेस। और ये मेंटली प्रिपेयर्डनेस जो है बहुत ज़रूरी है, किसी भी फेज़ में आपको मिल सकती है। आप किसी भी फेज़ में सेलेक्ट हो सकते हैं, सेलेक्ट नहीं हो सकते, तो हर चीज़ से आपको बच के निकलना है। 2023 में ये हुआ मेरे साथ। फिर मैं पढ़ने लगा यार। 2023 के बाद जून में इसलिए नहीं पढ़ा कि ईपीएफओ वगैरह का कोई एग्ज़ाम दिया था मैंने, ये याद हो पता नहीं कौन सा, उस एग्ज़ाम में भी नहीं हुआ। फिर 2023 के जुलाई अगस्त सितंबर, पता नहीं दोबारा से फ़ोन चलाने में कि अभी तो पेपर दिया है, दुख है ना यार। एक और चीज़, अगर अटेम्प्ट हो जाए ना और लग रही है कि भाई नहीं होगा, ये 2024 वालों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने नहीं बिगाड़ने। ये 3 महीने ही होते हैं जो आपका मेंस निकलवाएंगे, 3 महीने ही होते हैं जो आपको मेंस में रोकेंगे। प्रीलिम्स का कोई लेना देना नहीं होता। प्रीलिम्स होता है जनवरी से आगे, मई जून तक जब भी पेपर होता है। तो चौथा ट्रैप ये रहा कि जुलाई अगस्त सितंबर का यूज नहीं किया। फिर पढ़ने लगे, ऑप्शनल वगैरह निपटाया, 2024 वाला अटेम्प्ट दिया है, रिजल्ट आने वाला है।
क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यार ये था यूपीएससी ट्रैप का एक लगभग अगर मैं बोलूँ तो। अब इसके ना मैं एक कंसोलिडेट करूँ तो सबसे पहला जो फैक्टर लगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये है कि आप फ़ोन को कम से कम यूज करो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं दिन में बस 10 मिनट फ़ोन यूज करता हूँ, इंस्टा वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, आप 10 मिनट यूज नहीं करते हैं, आप उस फ़ोन को कम से कम 5-6 घंटे यूज कर लो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये फैक्ट है। ये चीज़ हुई। तीसरी, कभी भी अटेम्प्ट को हल्के में मत लो। एक यार ये और पॉइंट है, ये मत सोचो कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, मैंने भी ये सोचा था 6 अटेम्प्ट है, एक में तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत लेनी। ये मत सोचो यार कभी भी। एक अटेम्प्ट दो, दिल से दो, होना ना होना अलग मैटर करेगा, लेकिन अटेम्प्ट देने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तैयारी नहीं करी थी सही से। अगर मैं 2021-22 वाले अटेम्प्ट के लिए बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा, 2022-23 वाले अटेम्प्ट के लिए बोलूँ तो मैं बोलूँगा मैंने यार तैयारी नहीं करी अच्छे से। 2024 वाले के लिए बोल सकता हूँ मैंने तैयारी करी है अच्छे से, बेहतर तैयारी करी है, इससे बेहतर मैं कर भी नहीं सकता था। सिलेक्शन हो ना हो मुझे पता नहीं, 2-3 वो ये हर किसी का तुक्का सही गए तो उसका होगा, नहीं गए तो नहीं होगा। ये चीज़ें मैटर करती हैं यार, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब, टेलीग्राम या जो भी आपके अदर इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं उनका फ़ायदा उठाओ। हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते, हम उनके बहकावे में चलते हैं और उनके ही अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, क्योंकि हमें उनके जैसा नहीं बनना। आपको मेरे जैसा थोड़ी बनना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बनना है ना कि आप क्या कर सकते हो। आपने एक अटेम्प्ट में निकालना है ना, मेरा नहीं निकला यार, तब मेरे जैसे क्यों बनोगे या किसी के जैसे क्यों बनोगे। आप अपने जैसे बनो, आप अपना पोटेंशियल पहचानो। एक और चीज़ यूपीएससी ट्रैप में, आपने अपना पोटेंशियल पहचान लो भाई। जिस दिन आप अपने पे शक करने लगोगे ना, उस दिन नीचे गिरने लगोगे। अपने पे शक नहीं करना कभी भी। अपने को समझना है कि अगर आए हो तो पूरे तन मन धन जो भी होता हो, आत्मा, किडनी, लिवर जो भी होता हो, सबसे आओ, और जा रहे हो तो सबसे जाओ। आधे अधूरे मन पे मत डटो, यहाँ पे नुकसान देगा, बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। एक और चीज़ है यूपीएससी ट्रैप की, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर उसके साथ कुछ नहीं करना, वो खाली यूपीएससी करना। ये नहीं कि स्टेट पीसीएस भी दे लूँ, कोई डिग्री भी ले लूँ, और ये गलतियाँ मैंने की हैं। मैं बीच में 2 डिग्री ले चुका हूँ शायद, है ना, दूसरी चल दी है, एक तो ले ही चुका हूँ। ये चीज़ नहीं करनी, उसकी भी पेपर दे रहा हूँ, 15-20 दिन महीने में उसके पेपर हो रहे हैं, मतलब सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में 1 महीना उसका पेपर, दूसरे सेमेस्टर दूसरा महीना पेपर, 2-2 महीने 3-3 महीने यार उसमें जा रहे हैं। और कहने को कोई पूछेगा कि क्या किया, अरे 10 दिन ही तो पेपर थे। ऐसा थोड़ी होता है। तो जो कर रहे हो उसे ही करो, उसके अलावा कुछ मत करो, ना कोई डिग्री, ना कोई एग्जाम, ना कुछ बंद कर दो यार, कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम डिग्री ले लो मतलब तुम्हें ये भरोसा है कि तुम्हारा नहीं होगा। मुझे था मेरा नहीं होगा, लेकिन अब नहीं, अब मैंने छोड़ दी। तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। और चौथी चीज़, कभी कभी ना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होना, कभी कभी क्या होता है, डर ही नहीं लगता। ये मेरे साथ है, मुझे कभी डर नहीं लगता। एक आध दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो इतना डर नहीं लगता था क्या होगा जीवन में, यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। बहुत पॉजिटिव, कूल वाइब, मतलब इस टाइप का हंसी मजाक सबसे। यार ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। स्ट्रेस आना जरूरी है लाइफ में, मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में आपको एग्जाम के प्रति स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो भी नहीं कर पाओगे यार। इस एग्जाम में डर लगना ही जरूरी है। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कंसिस्टेंसी, आपको डिसिप्लिन बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखो। एक और चीज़, यूपीएससी ट्रैप में क्या होता है, हम टाइम टेबल नहीं बनाते। अगले 6 महीने का, फिर 1 महीने का, फिर 7 दिन का, और फिर डेली टाइम टेबल। ये चीज़ नहीं करते हम। ये चीज़ हमें करनी है, टाइम टेबल बनाना है, वरना चीज़ें नुकसान दे जाती हैं, क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। हम ऐसे, आज तो पॉलिटी पढ़ने का मन है, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, अरे वाह फंडामेंटल राइट पढ़ने में मजा आ गया, नहीं आज तो इकोनॉमी पढ़ लेते हैं। इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होगा, एक तो हर सब्जेक्ट को टाइम मिलेगा। मैं आपको कसम से बताऊं, ऐसे नहीं, ऐसे तो एक आध ही लिखा होगा, चलो मतलब लिख लिए कुछ, है ना। एथिक्स का यार मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी, बताओ, पिछले अटेम्प्ट तक।
क्यों? कहते हैं एथिक्स तो पढ़ लेंगे। एथिक्स अभी पढ़ने की चीज़ थोड़ी, भी तो जीएस निपटाएंगे, ऑप्शनल निपटाएंगे। उससे ना सब्जेक्ट, अगर आपके पास टाइम टेबल है ही नहीं तो आपके सब्जेक्ट छूट जाएंगे भाई। टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल रखो कम से कम अगले 6 महीने का, कि मेंस का ये था, प्रीलिम्स का ये था, वरना फंसोगे यूपीएससी ट्रैप में, फंसोगे, बुरी तरह से फंसोगे। अगली चीज, पीवाईक्यू का एनालिसिस मत करो, नहीं होगा ना। प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। प्रीलिम्स एक बार को हो सकता है बिना पीवाईक्यू के, मैं मानता हूं, कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन मेंस नहीं होने वाला। तो एनालिसिस पीवाईक्यू का बहुत जरूरी है। और जिस पर हम खाली ये सोचते थे, अरे हाँ पीवाईक्यू तो करने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पता तो है मुझे, इसका आंसर ये था, बस ये हमारे लिए पीवाईक्यू है। ये नहीं है भाई पीवाईक्यू। उसका सही से थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सोचो, उसके ऑप्शंस भी सोचो, उसके ऑप्शंस भी पढ़ो, उसके ऑप्शंस पे रिसर्च करो, क्वेश्चन पे रिसर्च करो। ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। समझ गए ना? ये बहुत सारी चीजें हैं जो यूपीएससी ट्रैप में फंसाती रहेंगी। और 1 साल की तैयारी यूपीएससी करवा सकती है, सच बता रहा हूं मैं। कोई कहने को मैक्सिमम 1.5 साल की तैयारी आपका यूपीएससी निकलवा सकती है, लेकिन वो 1.5 साल डेडिकेटेड 1.5 साल होने चाहिए। यानी कि उसमें आपको लगातार 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करनी। एक और चीज़, मैंने इस वाले अटेम्प्ट में एक चीज़ करी थी, आपको दिखाता हूँ शायद, इस वाली कॉपी में नहीं है, रुको एक मिनट, जो मुझे फायदा दे गई, मैं बता रहा हूँ। एक पॉजिटिव भी बता देता हूँ यार, इतनी देर से अपना नेगेटिव बता रहा हूँ। तो ये चीज़ दिख रही है आपको, शायद उल्टा दिख रहा होगा। मैंने क्या करा है, 29 जनवरी से और लास्ट है इसमें 15 जून तक, एक एक दिन का मैंने घंटे लिखे हैं कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी है। नहीं पढ़ा मैंने डैश लगाया भाई, नहीं पढ़ा क्रॉस लगाया। तो अपनी ना एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करो। यार कोई हमसे पूछने थोड़ी ना आएगा कि भाई पढ़ा नहीं पढ़ा, टेस्ट दे दे, ये कर ले वो कर ले, कोई नहीं पूछने आने वाला भाई। तो ये भी चीज़, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी है इस समय आपको। लिखो आप कितने घंटे पढ़े। आप 10 दिन लगातार लिखोगे, 11वें दिन आप खुद पढ़ने लग जाओगे, यार पढ़ाई नहीं हुई, ये एवरेज ज़्यादा है, पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी ट्रैप का एक रीजन ये होता है कि हम देखो, एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ लोग ने बोल देते हैं कि भाई हम घंटे गिन के पढ़ाई नहीं करते, अब हम उनकी बात मान लेते हैं, हम घंटे गिनना बंद कर देते हैं। भाई आप अगर देखो पढ़ पा रहे हो बिना घंटे गिने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आपको लग रहा है कि दिन में 3 घंटे पढ़ गया, अरे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, तो फिर ये भी गलत है। आप एक दिन देखो ना आप कितने घंटे पढ़ पाए। वो घंटे नहीं गिनने का मतलब है वो 24 में से 13-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे। हम क्या करते हैं, 24 में से 5 घंटे पढ़ के सोचते हैं हम घंटे नहीं गिनने, हम तो पढ़ाई करना है, टॉपिक खत्म करना है, टॉपिक हमने एक ही लिया था। तो ये भी यूपीएससी ट्रैप में फंसने की निशानियां, इन चीजों से भी आपको बचना है। यानी कि पढ़ाई का टाइम आपको पता होना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़े, आपने टाइम कहाँ वेस्ट किया, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप मुझसे किसी दिन का पूछ लो, लगभग मैं बता सकता हूँ भाई मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हुआ होगा। और एक और चीज है, फाइनेंशियल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, मैं गांव से हूं, मैं शहर से हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, बहानेबाजी हैं भाई। मैंने भी लगाए कुछ बहाने मतलब हो, बहाने बनाना छोड़ दो, वरना जिंदगी बह जाएगी। ये सच में बहाने होते हैं, इसमें से 90% हमारे ना पढ़ने के, पढ़ाई से बचने के, साइडलाइन होने के। मैं बोल रहा था यार इस बार किसी से, मैंने कहा चलो 2022 में तो बोल दिया कि पहला अटेम्प्ट है, बीमार था इसलिए नहीं हुआ। 2023 में मैंने ये बोल दिया था कि भाई पेपर एकदम शॉकिंग आ गया, ओनली 1 ओनली 2। मैंने 2024 में क्या बोलूंगा मैं, पेपर शॉकिंग आया था नहीं, इजी टू मॉडरेट पेपर है, सीसेट आसान है। अगर नहीं हुआ तो
तैयारी, यार फिर ना मेरी तैयारी में तो कमी नहीं होगी। एक और चीज़, अगर आप यूपीएससी ट्रैप से बचना चाहते हो तो एक चीज़ मान लो कि आपकी तैयारी में कमी है, अपनी कमी मानो, दूसरों पर कमी थोपने की बजाय। हम ना किसी कोचिंग को बुरा बोल देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर, किसी टीचर, किसी को भी बुरा बोल के निकल जाते हैं और उसकी कमी उस पर डाल जाते हैं। भाई कोई बुरा अच्छा नहीं होता यार इसमें। जिसको आप बुरा बोल रहे हो ना उससे 1000 सिलेक्शन हुए होंगे, हमारा नहीं हुआ ना। मतलब कमी हमारी थी, उन लोगों की नहीं। तो इन चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी अपनी फिक्स करो, दूसरों की कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। बाकी तो यार बच जाओ जितना बच सकते हो यूपीएससी ट्रैप से। जिस दिन से तैयारी करना शुरू करो उस दिन से करो, लेकिन पूरे मन से करो। कहीं कोई भी टाइम, कोई भी मिनट, कोई भी घंटा बर्बाद मत करो मेरे भाई। अभी लगता है ना कि अरे बर्बाद कर लो आधा घंटा, दिन में 1 घंटा, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई बाद में रियलाइज होता है और फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ मैं कोरोना के टाइम में नहीं पढ़ा, तो बस मैं इतना आके बोल सकता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा, इसके अलावा मैं क्या कर लूंगा। कुछ नहीं कर सकते, टाइम बीत जाएगा तो। टाइम की वैल्यू समझो। यूपीएससी ट्रैप की एक सबसे खास बात और लास्ट बात, टाइम की वैल्यू समझो। टाइम की वैल्यू नहीं समझे तो सच में एक डायलॉग है ना, अगर तुमने टाइम की वैल्यू नहीं समझी तो टाइम तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। ये बहुत सच्चा, बहुत अच्छा और बहुत रियल डायलॉग है। समझो, टाइम मत बिगाड़ो। कोई नहीं पूछने वाला यार तुम्हें, मुझे। अगर मैं कहूँ ना कि इससे मैंने 1 साल पिछले अच्छे से तैयारी करी है और अगर मेरा ये वाला अटेम्प्ट ना हो, भाई कोई नहीं कहेगा मैंने अच्छे से तैयारी करी है। तुम भी नहीं कहोगे, तुम भी बोलोगे आगे हाँ आवाबाजी कर रहा होगा, है ना, मत पढ़, ये होगा। तुम भी कह के निकल जाओगे, मैं भी कह के निकल जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा नहीं होगा तो। कोई कितना भी अपना हो, मैं बोल रहा हूं कितना भी, ताने मार के जाएगा और तुमको सुनने पड़ेंगे। तुम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। तो टाइम मत बर्बाद करो। ये था मेरा एक्सपीरियंस। बहुत सारी सिमिलरिटीज आपके साथ भी रही होंगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिजल्ट भी आने वाला है 1-2 दिन में, वेट कर रहे होगे आप, मैं भी कर ही रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, इसलिए नहीं कि मुझे पैसा आएगा, इसलिए नहीं कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया तो भाई मैं तो पहले सब्सक्राइबर था मुझे डिस्काउंट दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब्सक्राइब बस इसीलिए कि कभी कभी ना मन की कुछ बातें होती हैं, शायद वो आप किसी से कह नहीं सकते या आप किसी को बता भी नहीं सकते। बस ये है कि मेरे लिए वो यूट्यूब एक तरीका है कि आके यहाँ कुछ भी बोल दो। सच बता रहा हूँ, कुछ भी बोल दो, मतलब अपने मन का कुछ भी बोल दो, जज कोई करेगा नहीं। और तुम लोग जज करोगे तो मुझे तुमसे फर्क क्या पड़ता है, ना तुम मुझे जानते है ना मैं तुम्हें जानता, तो कर भी लो यार जज, है ना। इसीलिए बस यूट्यूब चैनल है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।